हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इग्नू में किसी भी सेशन के स्टूडेंट हों, चाहे आपका एडमिशन हाल ही में हुआ हो या फिर आप पुराने सेशन से हों, यह वीडियो सभी इग्नू बीएलआईएस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको इंटर्नशिप के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है या फिर आप जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप कैसे करनी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्हें अपनी बीएलआईआई 230 इंटर्नशिप करनी है या फिर जिन्हें इंटर्नशिप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इंटर्नशिप से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं, जैसे कि इंटर्नशिप कैसे करनी है, कहां से करनी है, इंटर्नशिप के लिए क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और सबसे जरूरी बात कि मैंने अपनी इंटर्नशिप कहां से की थी और मेरा पूरा अनुभव कैसा रहा था। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूं। इस वीडियो में हम केवल लाइब्रेरी इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, यानी वह इंटर्नशिप जो आपको किसी लाइब्रेरी में जाकर लगभग 1 महीने तक करनी होती है। इसके अलावा इंटर्नशिप का एक दूसरा विकल्प भी होता है जिसे इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव लिटरेचर सर्वे या लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में भी पूछते हैं, लेकिन उस टॉपिक पर हम किसी दूसरी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ लाइब्रेरी इंटर्नशिप पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे करना है, कहां से करना है और पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप 1। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर इंटर्नशिप करने की परमिशन लेनी होगी। ध्यान रहे कि इंटर्नशिप केवल कॉलेज की लाइब्रेरी में ही करनी है, किसी स्कूल की लाइब्रेरी में नहीं। जब आपको किसी कॉलेज से परमिशन मिल जाए, तब आपको अपने रीजनल सेंटर आरसीएचयू जाना है और वहां बताना है कि आप बीएलआईएएस के स्टूडेंट हैं और आपको इंटर्नशिप करनी है, इसीलिए इंटर्नशिप लेटर चाहिए। वहां आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको फिल करना होगा। उस फॉर्म में आपको उस कॉलेज की जानकारी भरनी होगी जहां आप इंटर्नशिप करने वाले हैं, साथ ही अपना एनरोलमेंट नंबर और बाकी जरूरी डिटेल्स भी भरनी होंगी। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप सीधे आईजीएनओयू के हेड ऑफिस मैदानगढ़ी साकेट भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से हेड ऑफिस जाना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वहां से इंटर्नशिप लेटर जल्दी मिल जाता है। मैंने भी अपना इंटर्नशिप लेटर वहीं से लिया था। स्टेप 2। जब आपको इंटर्नशिप लेटर मिल जाए, तब आपको उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना है जहां से आपने पहले परमिशन ली थी। वहां जाकर आपको अपना इंटर्नशिप लेटर दिखाना होगा। इसके बाद लाइब्रेरी की तरफ से आप इसे एक रिटन एप्लीकेशन लिखवाई जा सकती है जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप उनकी लाइब्रेरी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो में भी दिखा दूंगा, इसीलिए आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। स्टेप 3। दोस्तों, इंटर्नशिप की ड्यूरेशन लगभग 1 महीने की होती है, लेकिन अगर वर्किंग डेज की बात करें तो यह लगभग 22 से 24 दिनों के बीच होती है, क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे की छुट्टियां भी होती हैं। स्टेप 4। जब आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाए तो आपको सिर्फ बैठकर समय नहीं बिताना है। जो भी सर या लाइब्रेरियन आपको गाइड कर रहे हों, उनसे लगातार सीखने की कोशिश करनी है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में समझ ना आए तो बेझिझक उनसे पूछिए। कई बार लाइब्रेरी में ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खाली बैठे रहें। जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे, उतना ज्यादा सीख पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्लासिफिकेशन नंबर और डीडीसी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। स्टेप 5। जब आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाए, तब सबसे पहले आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अपनी अटेंडेंस रजिस्टर की फोटो भी जरूर ले लें, क्योंकि सर्टिफिकेट और अटेंडेंस दोनों चीजें
आपको अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में लगानी होती हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट बनाना भी उतना ही जरूरी है। रिपोर्ट में आपको यह लिखना होता है कि इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या क्या सीखा, आपने किन किन सेक्शंस में काम किया, आपने कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज किया, लाइब्रेरी की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, लाइब्रेरी में कौन कौन से सेक्शंस हैं, वहां का स्टाफ स्ट्रक्चर कैसा है, लाइब्रेरी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा इंटर्नशिप के दौरान काम करते हुए अपनी फोटोज जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि उन फोटोज को भी रिपोर्ट में लगाना होता है, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आपने वास्तव में वहां इंटर्नशिप की है। और एक बहुत जरूरी बात, रिपोर्ट के साथ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की केवल फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। अगर आपको अभी भी इंटर्नशिप से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी इंटर्नशिप कैसे की थी और कहां से की थी। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस और प्रोसेस बताऊंगा। खासकर अगर आप दिल्ली से हैं तो आप भी यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको इंटर्नशिप जल्दी और आसानी से मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इग्नू के हेड ऑन ऑफिस गया था, जो मैदानगढ़ी साकेत में स्थित है। वहां पहुंचने के बाद मैंने बाहर मौजूद गार्ड से कहा कि मैं BLIS का स्टूडेंट हूं और मुझे इंटर्नशिप लेटर चाहिए। उसके बाद उन्होंने मेरी एंट्री करवाई और मुझे सोशल साइंस डिपार्टमेंट में जाने के लिए कहा। आपको भी सीधे सोशल साइंस डिपार्टमेंट में जाना है। वहां आपको एक मैडम मिलेंगी। उनसे जाकर बताना है कि आप BLIS के स्टूडेंट हैं और आपको इंटर्नशिप लेटर चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे किस लाइब्रेरी में इंटर्नशिप करनी है। उस समय मैंने किसी लाइब्रेरी से पहले परमिशन नहीं ली थी, इसीलिए मैंने एक लाइब्रेरी का नाम बता दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे इंटर्नशिप लेटर इश्यू कर दिया। मैंने वीडियो में भी इंटर्नशिप लेटर दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि वह कैसा होता है। इसके बाद मैं वह इंटर्नशिप लेटर लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी गया, जो विश्वविद्यालय में स्थित है। वहां जाकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 महीने की इंटर्नशिप करनी है और मुझे इंटर्नशिप के लिए परमिशन दे दी जाए। फिर वहां उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेज दिया और कहा कि उस पर एक एप्लीकेशन लिखिए। उस एप्लीकेशन में मुझे लिखना था कि मैं उनकी लाइब्रेरी में 1 महीने की इंटर्नशिप करना चाहता हूं और मुझे इंटर्नशिप करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद उन्होंने मुझसे इग्नू का इंटर्नशिप लेटर और वो एप्लीकेशन दोनों जमा करवा लिए। फिर वहां की मैडम ने मुझे इंटर्नशिप ट्रेनिंग से संबंधित एक लेटर दिया, जिसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। उन्होंने मुझे वह लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जमा करने के लिए कहा, जो विश्वविद्यालय कैंपस में ही स्थित है। वहीं पर मेरी इंटर्नशिप होने वाली थी। मैं वह लेटर लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पहुंचा और वहां जमा कर दिया। इसके बाद मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई और मैंने वहां लगभग 1 महीने तक इंटर्नशिप की। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग लाइब्रेरीज में प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन लगभग सभी जगह प्रोसीजर इसी तरह का रहता है। दोस्तों, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद सबसे जरूरी काम होता है इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप तो कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट भी दिखा देता हूं, जो मैंने खुद बनाई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट कुछ इस तरह से तैयार की थी। सबसे पहले मैंने इंडेक्स लगाया है, उसके बाद डिक्लेरेशन पेज है, फिर एक्नॉलेजमेंट पेज है। इसके बाद वह लेटर लगाया है जो मुझे सेंट्रल लाइब्रेरी से मिला था। फिर मैंने अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगाया है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ इंटर्नशिप वाला पेज लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण होता है। इग्नू ने इंटर्नशिप के लिए एक SOP, स्टैंडर्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जारी की हुई है, जिसमें पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं कि इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या क्या करना है और रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि उस SOP को एक बार जरूर पढ़ लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद
मैंने अपनी रिपोर्ट में इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ इंटर्नशिप वाला पेज लगाया है, फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड लगाया है, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क वाला पेज लगाया है, जो कि बहुत जरूरी होता है। इसे भी आपको अपनी रिपोर्ट में जरूर शामिल करना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है वर्कबुक का। यह वर्कबुक बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसमें आपको डे वाइज लिखना होता है कि इंटर्नशिप के दौरान आपने किस दिन क्या क्या कार्य किया, क्या सीखा और किन एक्टिविटीज में भाग लिया। इस वर्कबुक का ओरिजिनल फॉर्मेट भी आपको IGNOU की SOP में मिल जाएगा, इसीलिए वहां से आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगाया है और फिर इंट्रोडक्शन से रिपोर्ट का मेन कंटेंट शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी लगभग इसी तरह अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे के पेजेस भी दिखा देता हूं, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि रिपोर्ट किस प्रकार बनानी है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी वर्किंग फोटोज भी रिपोर्ट में लगाई हैं। जिस तरह मैंने अपनी फोटोज लगाई हैं, उसी तरह आपको भी इंटर्नशिप के दौरान ली गई फोटोज रिपोर्ट में जरूर लगानी है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होती है और आपके प्रैक्टिकल वर्क का प्रूफ भी मानी जाती है। अगर आपको मेरी जैसी इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट PDF में चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में PDF लिख सकते हैं। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड रही, तो मैं अपनी रिपोर्ट का PDF फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको रिपोर्ट बनाने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और हेल्पफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।